उन्होंने कहा कि आप 4 स्थानों पर रह जाओ। कहाँ कहाँ? कहा मदिरा में, वेश्यालय में, मदिरा में, वेश्यालय में, जुआ में और चोरी में, हिंसा में। कहा इसी स्थानों पर तुम्हारा वास होगा, क्योंकि हमारे कार्यकाल में, हमारे राज्य में न कहीं चोरी होती है, न कहीं जुआ होता है, न कहीं कुछ होता है, इसलिए तुम यहाँ पर वास करो। कभी हिंसा नहीं होती है, अधर्म नहीं होता, तो जहाँ अधर्म रहेगा वहाँ कलयुग का वास रहेगा। महाराज एक अच्छी चीज और मांग लिया कलयुग ने अपने मन से। कहा महाराज मुझे एक चीज और दे दीजिए। कहा अच्छा बोलो वो भी। तो कहा मैं स्वर्ण दे दीजिए। तो महाराज सोना जो है उसको मांग लिया। तो कहा जो सोना अधर्म से कमाया गया हुआ है, कभी भी एक चीज ध्यान दो, कभी भी अगर माताएं बहनें कभी किसी का सोना, इसीलिए कहा कि सोना गिरा हुआ पावे तो भी गड़बड़ है, दोष लगता है, और सोना गायब भी हो जाए तो भी दोष लगता है। इसलिए सावधानी यहाँ बरतें। किसी का स्वर्ण हो पर मुझे कभी स्वर्ण की चोरी नहीं करनी चाहिए। स्वर्ण की चोरी करने पर कलयुग का वास उस घर में हो जाता है। इसलिए कभी भी स्वर्ण का दान किया जाता है। अपने घर से कलयुग को हटाने के लिए लोग क्या करते हैं? स्वर्ण का दान करते हैं। स्वर्ण दान की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे भागवत हो रही है, तो भागवत में स्वर्ण दान का महात्म्य है। ये जो भागवत की जो पुस्तक रखी हुई है, देखो समर्थशाली को कह रहे हैं क्या कि इतना स्वर्ण का दान किया जाए कि वो जो देखिए जरा सा उठाइए उसको, नहीं नीचे का जो रेहल, ये जो रेहल है ये स्वर्ण का होना चाहिए, और इस पर स्वर्ण का रेहल हो और उस पर भागवत की पुस्तक रख करके और ये भागवत वक्ता गुरु को दान किया जाए तो क्या फल प्राप्त होता है पता है? 5 प्रकार की मुक्ति हैं। उसमें से सायुज्य नाम की मुक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाया करती है, वह मुक्त हो जाता है, भगवान कृष्ण के धाम जाता है, गोलोक धाम। तो महाराज इसीलिए पहले जो है सबके बस की बात नहीं हुआ करती थी भागवत कथा कराना। पहले राजा महाराजा ही करते कराते थे, वो साधारण लोग नहीं करा पाते थे। अब जो है सब जो है धन आ रहा है, वृद्धि हो रही, तो उसका लोग सदुपयोग करते हैं और धन कमा करके फिर तो इस उद्देश्य से थोड़ा सा चलो समय बदला, परिस्थितियां बदली, तो इतना तो नहीं, पर जो समर्थशाली है उससे भी कम स्वर्ण का दान अवश्य करना चाहिए। वो नहीं हो पाया तो जंजीर भी नहीं हो पाया तो एक अंगूठी का विधान इस समय है कि वो भागवत वक्ता को, कथा करने वाले को और अपने गुरु को जो है वह स्वर्ण दान जो है वह एक नग के रूप में किया जाता है, इसलिए जाकर के वह पूर्ण होता है। ये सारी परंपराएं आदि अनादिकाल से चलती चली आ रही हैं। तो महाराज ये स्वर्ण से क्या होता है कि कलयुग का वास हटता है। देखो स्वर्ण में प्रवेश कलयुग का है, तब जो स्वर्ण रहेगा घर में वो शुद्ध हो जाएगा। देखो किसी भी चीज का अगर जैसे कि धन बहुत रखा हुआ है पर अगर वो उसका दान कभी जीवन में नहीं किया है तो महाराज वो जो धन है वो बड़ा दुख देने वाला बनेगा। फिर जैसे कि लोग 40 लाख 50 लाख कमा करके और बैंक में रखते चले जा रहे हैं तो महाराज उससे दुख ही प्राप्त होगा, वो सुख नहीं मिलेगा। उसमें कभी कभी वर्ष में कुछ न कुछ सत्कर्म का कार्य करते रहो, कुछ खर्च करते रहो, नेक कार्यों में लगाते रहो, तो तुम्हारे जो धन की स्थिति है वो बढ़ती चली जाएगी। ऐसा बाबा तुलसी ने भी कहा है कि दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुबीर, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। कभी भी दान करने से आज तक कोई निर्धन नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो कोई बता दे। कोई भागवत कराया उसके बाद वो निर्धन नहीं हो गया कि उसके पास खाने को लाला पड़ गया, नहीं, कभी नहीं हुआ है ऐसा। दान करने वाले को, धर्म करने वाले को कभी धन घटा ही नहीं आज तक, ये प्रमाण है। अरे भाई
जब नाव में पानी भरता जाए तो उसको उलझते जाओ, है ना। और अगर पूरा भर गया तो क्या होगा, वो नाव वहीं बैठ जाएगी, डूब जाएगी। तो यही मेरे धन की गति है कि अगर उसको हम कभी दान नहीं किए, कभी धर्म में नहीं लगाए, उसको सिर्फ रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए, तो एक दिन वो डूबा तो देगी ही। तो जब जल जिस प्रकार से जल जब बढ़ता जाए तो उसको उलझते जाओ, तो वैसे थोड़ा सा पानी ऐसे उलझते जाओ, थोड़ा सा दान करते जाओ, तो देखो कि वहां आनंद सानंद सब प्राप्त होते रहेंगे। महाराज अन्नान्योपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलम च विनश्यत्। कहा कि एक बार इन्होंने, राजा परीक्षित ने जब जंगल में आखेट करने गए तो उन्होंने इनके जो दादा अर्जुन भीम नकुल सहदेव जरासंध शिशुपाल का जो मुकुट वहां से उतार कर सब राजाओं को जीत कर ले आए थे, तो महाराज वो रखा हुआ था एक बॉक्स में। आज राजा परीक्षित की बुद्धि क्यों भ्रष्ट हुई, क्योंकि कुधान्य खा ली। कुधान्य क्या है, किसी का हरण किया हुआ धन सोना, और उसको खोले बॉक्स से, और खोल करके जरासंध का मुकुट उन्हें पसंद आया, बहुत बड़ा था, और जरासंध का मुकुट अपने सर पर रख लिया, स्वर्ण का मुकुट। और वही मुकुट जैसे ही पड़ा वैसे ही कली का प्रवेश हो गया उसमें, और कलियुग उनके प्रवेश करने के बाद वह सीधे आखेट करने गए तो बुद्धि भ्रष्ट हुई। जबकि धर्मात्मा राजा और बुद्धि भ्रष्ट हुई तो परिणाम ये निकला कि समीक मुनि के आश्रम में उनको प्यास लगी, और वहां आश्रम में जाकर के वो जोर जोर से समीक मुनि ध्यान साधना में समाधि में लगे थे, और उस समय इन्होंने 2 बार आवाज लगाई कि यहाँ कोई है कोई है कोई है, आवाज नहीं आई। तो देखा कि एक संत वहां पर बैठे हुए हैं और वो समाधि में हैं। ठीक एक मरा हुआ जो है सर्प उठाया और ले जाकर के उनके गले में लपेट दिया। महाराज जैसे ये बात उनके पुत्र श्रृंगी को पता होती है, श्रृंगी ऋषि को, वो वहां से बालक थे दौड़ते हुए आते हैं, और पिता का अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, और उन्होंने जल लिया, गंगा जल उठाया और उन्होंने श्राप दे दिया और कहा जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन जो मेरे पिता को मरा हुआ सर्प पहनाया है, यही तक्षक के रूप में यही सर्प जो है 7वें दिन उसका अंत कर देगा, उसको काल का ग्रास बनाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी।